लोकसभा चुनावों के परिणाम नतीजों का इंतजार खासा लंबा होता जा रहा है। इसी बीच देश के गृह मंत्री और बीजेपी के लिए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के एक बयान ने राजस्थान के नेताओं के कान खड़े किए हैं। अमित शाह एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए यह कह गए कि राजस्थान में कुछ सीटें कम हो सकती है, हालांकि संख्या अधिक नहीं होगी कम होने वाली सीटों की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सारे पड़ोसी राज्यों के नाम गिनाए, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक अमित शाह ने राज्यों के नाम गिनाए, लेकिन उन्होंने साथ साथ वाक्य को पूरा करते हुए यह भी कह दिया कि राजस्थान में कुछ सीटें कम हो सकती हैं। इसके बाद राजस्थान की भाजपा में क्या वैसे ही चलता रहेगा जैसा चुनाव के बाद माहौल बना था कि भाजपा की बल्ले बल्ले है, और इसी बल्ले बल्ले के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि भजनलाल शर्मा दावा कर बैठे कि प्रदेश की सभी 25 सीटें वो मिनिमम 5-5 लाख के अंतर से जीतेंगे। अब भजनलाल शर्मा का यह दावा और उस पर अमित शाह का बयान कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच सवाल खड़े हो रहे हैं राजस्थान की जालोर सीट पर एक बड़े नेता की जो भूमिका रही है उसको लेके परिणाम क्या रह सकता है। चूंकि अशोक गहलोत के बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, वसुंधरा खेमे की क्या भूमिका रही। इसके अलावा चूरू वाली सीट पर भी स्थिति अलग रही है, झुंझुनू पे भी, दौसा की भी बात की जा सकती है, कोटा और बाड़मेर की भी। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। अमित शाह के बयान पर चर्चा करनी बनती है क्योंकि देश के गृह मंत्री का यह बयान दोनों चरणों में बड़े पैमाने पे वोट प्रतिशत गिरने के बाद जिस तरीके के कयास थे कि वोट प्रतिशत गिरा है तो किस ओर का वोट कम हुआ है। मसलन देखा जाए तो यूथ वोटर जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा इस बार। जैसे कि विधानसभा चुनाव में यूथ ने वोट किया उस तरीके से अगर बाड़मेर सीट को छोड़ दें, कोटा को छोड़ दें या बांसवाड़ा को छोड़ दें तो सब जगह वोट परसेंटेज बड़े पैमाने पर डिक्लाइन हुआ है। और ये तीनों सीटें ही वो सीटें रही जिसने दूसरे चरण को थोड़ा सा इज्जत बख्श दी वोटिंग परसेंटेज में। पहले चरण में तो बड़ा जो है वो वोट परसेंट कम हुआ है, पहले चरण की 12 और दूसरे चरण की 13। भाजपा और कांग्रेस में अगर पिछला लोकसभा चुनाव देखें, विधानसभा चुनाव देखें तो 0.5% का अंतर था, लेकिन लोकसभा चुनाव में अंतर बढ़ के 27% हो जाता है। इसी बीच अब जो है वो अंतर किसका किसके कितने बीच रहेगा, कितना रहेगा किसी के बीच, वो तो 4 जून को तय करेगी जनता। लेकिन अमित शाह के इस बयान ने जरूर नींदें उड़ा दी है राजस्थान भाजपा के नेताओं की, जिनके जिम्मे बड़ी सीटें थी। मसलन कि राजेंद्र राठौड़ के जिम्मे चूरू सीट थी या शेखावाटी का इलाका था। चूंकि राजेंद्र राठौड़ फिलहाल किसी बड़े पद पे है नहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार के अलावा, ऐसे में उनकी चिंता के बजाय चिंता उनकी बढ़नी है जिनके जिम्मे काम था। मसलन कि अगर जालोर सीट की बात करें तो ओटाराम देवासी, जोगेश्वर गर्ग जैसे बड़े नेताओं के जिम्मे यह खेल था कि किस तरीके से ये काम था कि किस तरीके से भाजपा यहाँ लगातार 5वीं बार चुनाव जीते। कांग्रेस मूल की सीट पे कांग्रेस का वोट बैंक, जातिगत समीकरण, अशोक गहलोत की जादूगरी समेत तमाम तरह के प्रयास किए गए बसपा के प्रत्याशी को बिठाना, वोटों को इधर लाना, मनुहारें, दबाव, साम दाम, भेद समेत तमाम चीज़ों पे जालोर में काम हुआ। भाजपा ने यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता का आइकॉन देते हुए लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया। सामने अशोक गहलोत रहे, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत रहे। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत खुद इस चुनाव को लड़ रहे हैं। लुम्बाराम जहां अकेले से जूझते दिखाई दिए। समर्पित भाव से अगर जालोर के नेताओं का अगर आंकलन करें मौजूदा सभी नेताओं में, तो अकेले एक जोगेश्वर गर्ग नजर आए जो बड़ी शिद्दत से और बड़े प्रभावी तरीके से जो मौजूदा चुने हुए लीडर्स हैं उनमें वो लगातार सक्रिय और समर्पित भाव से काम करते रहे कि चूंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, संगठन और व्यवस्थाओं और साथ ही पुराने समय से चुनाव लड़ रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत की दूसरे सरकार में मंत्री हुआ करते थे जोगेश्वर गर्ग। 1991 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, इसी लोकसभा क्षेत्र से बूटा सिंह के सामने जीत नहीं पाए। वाजपेयी की सभा भी हुई थी उनके समर्थन में। एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त रहे जब रामनाथ कोविंद अध्यक्ष हुआ करते थे। जोगेश्वर गर्ग एक बार 2008 में जब चुनाव हारे उसके बाद 13 में उनका टिकट कट गया
और 13 में जिनको मिला वो करीब 45,000 के आसपास वोटों से जीती अमृता मेघवाल। उसके बाद लगा कि जोगेश्वर गर्ग की राजनीति खत्म हो गई है, लेकिन जोगेश्वर गर्ग 18 में वापसी करते हैं, सरकार नहीं आती, लेकिन जोगेश्वर गर्ग चुनाव जीत जाते हैं। 23 में भी विधानसभा चुनाव जीते हैं, विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं सरकारी, लेकिन इस चुनाव में जोगेश्वर गर्ग खासे समर्थ। लेकिन दूसरे नेताओं को अगर देखें, मंत्री ओटाराम देवासी या देवजी पटेल तत्कालीन सांसद जो कि खुद सांचौर से चुनाव हारे, या संगठन में या संयोजन में नारायण सिंह देवल भी खासा प्रभाव छोड़ते दिखे, लेकिन नारायण सिंह देवल का जो राजपूत वोट बैंक पे इतना प्रभाव खास करके सिरोही और जालोर वाले इलाके में नहीं आया। सांचौर और रानीवाड़ा में वो जरूर प्रभाव बीजेपी के पक्ष में करने में सफल रहे, रेवदर में भी। लेकिन बाकी जगह जो चीज़ें हैं वो रूपाला वाला बयान, EWS रिजर्वेशन, रविंद्र सिंह भाटी पे लगे आरोपों के चलते लगातार खदबदाता रहा। लेकिन अगर बात करें कि अगर यहाँ नतीजा अमित शाह जिन 1 और 2 सीटों की बात कर रहे हैं वो बढ़ के 4-5 होंगी या 1-2 तक सिमटी रहेगी, ये तो गणित का आंकड़ा होगा। लेकिन ये पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर जालोर सीट बीजेपी हारती है तो लगता है कि यहाँ से राज्य मंत्री का दर्जा है ओटाराम देवासी का, चूंकि स्वास्थ्य नासाज था, लेकिन उनकी जाति के वोटों की बड़ी भूमिका रहेगी कि किस तरीके से, क्योंकि उनके पास बीजेपी में जो भी वहाँ फिलहाल विधायक हैं, समाराम गरासिया ST वर्ग से हैं, लेकिन उनका जो ST वोट हैं वो कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी में बढ़ता रहा है। पिछले चुनाव का ट्रेंड देखें तो ओटाराम देवासी की जाति दूसरे नंबर की जाति बताई जाती है कड़बी समाज की, तो बीजेपी ने इसी भरोसे की। लेकिन वो अगर रतन देवासी के इन्फ्लुएंस में जाके अगर मूव हो जाती हैं, ओटाराम देवासी स्वास्थ्य के चलते ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आए। मसलन चर्चा यह भी रही कि ओटाराम देवासी जो बाड़मेर की सभा में बिना मास्क बोले या मास्क के साथ बोलते रहे। खैर यह तो पब्लिक परसेप्शंस हैं, लेकिन ओटाराम देवासी को वसुंधरा राजे खेमे का माना जाता रहा है। इसके बावजूद वो मंत्री बनाए गए हैं भजनलाल शर्मा की सरकार में। पिछली बार उनके पास मजबूत पोर्टफोलियो, मजबूत उनकी स्थिति थी। इस बार मंत्री के तौर पे इतने प्रभावी भजनलाल सरकार में ओटाराम देवासी है नहीं। अगर ये सीट बीजेपी गंवा देती हैं, जो कि भाजपा की गुजरात से टच वाली दूसरी सीट में से एक है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरी जालोर, तो फिर मोदी का गढ़ माना जाता है। तो क्या भाजपा राजस्थान में हैट्रिक जब अमित शाह मान रहे हैं और स्थिति है तो क्या रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। साथ ही पड़ोसी सीट बाड़मेर तो चुनौती का विषय रहा। भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी, सीएम वहाँ स्टे करते हैं, अलग अलग जाति वर्ग के बड़े स्टार प्रचारक भी वहाँ भेजे गए। उतनी मेहनत जालोर में सरकार ने की नहीं, क्योंकि और सरकार ने बाड़मेर में भी इतनी मेहनत नहीं की जितनी जसवंत सिंह जसोल के वक्त में हुई थी। मसलन कि हर तरह का कोशिश वसुंधरा राजे की सरकार ने की थी। उस समय 18 मंत्री वहाँ प्रचार कर रहे थे। जसवंत सिंह जब भाषण देने लगते लाइट कट जाती थी। अब भी हालांकि यह स्थिति जो है वो सरकार की ओर से या सिस्टम की ओर से इस तरह की कोशिशें इस बार नहीं हुई। लिहाजा रविंद्र सिंह भाटी जो है वो बीजेपी का बड़ा वोट ले जाने में सफल हुए हैं। चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है। उम्मेदराम ने जिस तरीके से अपने आप को अप किया है, और अगर बीजेपी के वो वोट यानी कि जाट वोट दोनों 2 हिस्सों में बंटने की बजाय अगर उम्मेदराम बेनीवाल की तरफ जाते हैं तो उन्हें खासा मजबूती मिल सकती है, और यही मजबूती रविंद्र सिंह भाटी की। तो फिलहाल जो चुनाव नजर आ रहा है बाड़मेर का, उसमें भाजपा जो है वो कहीं पीछे नजर आ रही है। लेकिन चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं कुछ भी बन सकती है, क्योंकि लोगों ने दिखा के वोट नहीं दिया है। अगर जोधपुर मारवाड़ में अगर कमजोर सीटें माने, जिस सीटों पे आशंका जता रहे हैं, तो पहले नंबर पे बाड़मेर, दूसरे पे जालोर हो सकती। जोधपुर में भी करण सिंह उचियाड़ा ने अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन भाजपा ने बाद में जिस तरह का मैनेजमेंट किया, इससे लगता है कि भाजपा इसमें एक बारगी तो सुरक्षित मानी जा सकती है इस सीट को। लेकिन अगर अपन बात करें जहां असुरक्षित मान रहे हैं, बाकी सीटें पाली बीजेपी के पक्ष की सीट है, राजसमंद पक्ष की है, उदयपुर में भी बीजेपी कमाल दिखा सकती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी बीजेपी ने जिस तरह का काम अप किया, महेंद्रजीत मालवीया ने जिस तरह की जाजम जमाई, उससे लगता है कि भाजपा ये सीट निकाल सकती है। पहले राजकुमार रोत बड़े प्रभावित थे, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन के बाद में जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े रह गए राष्ट्रीय पार्टी के, चूंकि स्टेट पार्टी होने के कारण वो तीसरे नंबर पर खिसक गए वोटिंग EVM में। खैर इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आदिवासी वोटर ने क्या सोचा है? अगर आदिवासी वोटर ने वहाँ चाहा है कि एक यूथ आइकन को आगे ले जाना है तो राजकुमार रोत यहाँ कमाल दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इस सीट को जीता हुआ मान रही है। लेकिन जिन सीटों पे और चर्चा है
उनमें पहले चरण में झुंझुनू सीट और दौसा सीट सबसे ज़्यादा। झुंझुनू में दोनों ही प्रत्याशी जाट वर्सेस जाट पिछले 2 चुनाव देखें तो लगातार यही रहा है कि भाजपा के जाट की ओर मूल जो जातियां हैं, जैसे राजपूत वोट बैंक यहाँ अच्छा है, तो यहाँ पे राजपूत वोट बैंक भाजपा की ओर 100% गिरता है झुंझुनू सीट पे। लेकिन इस बार भाजपा नेता डॉक्टर मूल सिंह शेखावत, जो कि खासे प्रभावी हैं, विधायक रहे हैं, उनके बेटे यशवर्धन सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव बनाए गए थे, फिलहाल प्रवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में राजपूत समाज ने यहाँ ब्रजेंद्र ओला को समर्थन दिया है। ऐसे में रूपाला वाला बयान और तमाम जो यशवर्धन सिंह हैं वो यमुना जल समझौते के संयोजक भी है, वो जो यहाँ कैंपेन चल रहा है उसके भी, तो यह चीज़ ओला के लिए बड़ी प्लस पॉइंट नज़र आ रही है। दूसरा, शेखावाटी में बीजेपी का बेस विधानसभा चुनाव में भी कम नजर आया था। तो सीधे तौर पे सीकर सीट पे जिस तरीके से सुमेधानंद सरस्वती का बयान आया जाट हॉस्टल्स वाला, उसके बाद में जाट वोट कह रहे हैं अमराराम की ओर शिफ्ट हुआ है। तो कयास ये माने जा रहा है कि अमित शाह 1-2 की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या संख्या बढ़ सकती है, जिसमें दौसा सीट पे मुरारीलाल मीणा क्या कमाल दिखा सकते हैं, टोंक सवाई माधोपुर पे क्या हरीश मीणा जीत सकते हैं, कोटा सीट पे अगर वसुंधरा राजे का एक हिडन प्रभाव चला तो निश्चित तौर पे प्रहलाद गुंजल, जो उनके समर्थक रहे हैं, उनके टीम के एक बड़े हिस्से रहे हैं, जब वसुंधरा राजे को स्थानीय संगठन किनारे करने में तुला था, उस समय वसुंधरा राजे की हाड़ौती में सबसे बड़ी सभा करवाने वाले प्रहलाद गुंजल थे। प्रहलाद गुंजल चुनाव हारे, भाजपा पे ही वो आरोप लगाते रहे उस वक्त की, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे शांति धारीवाल के सामने। पहले उन्हें टिकट ही नहीं मिल रहा था, अब वो ओम बिड़ला के सामने लड़ रहे हैं। तो क्या प्रहलाद गुंजल अपना बदला ले पाएंगे ओम बिड़ला से, और वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रही, क्योंकि वसुंधरा राजे नज़र नहीं आई। वसुंधरा राजे नज़र नहीं आने का प्रभाव चूरू वाली सीट पे राहुल कसवां, जो कि वसुंधरा राजे खेमे के हैं, क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? क्या जो जालोर सीट पे वसुंधरा राजे ने किया होगा, पाली जैसी, ये बहुत सारी सीटें हैं जहाँ वसुंधरा राजे का एक बड़ा वर्चस्व रहा है। तो वसुंधरा राजे अपना रिकॉर्ड किसी दूसरे को क्यों देंगे? पॉलिटिकली ये सच भी है कि 2 बार अगर 25 की 25 सीटें एनडीए या बीजेपी ने जीती हैं तो वो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। भजनलाल शर्मा अगर उस कमाल को दिखा जाते हैं तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का ये जो मामला है, इसमें वही डेंटिंग वाली स्थिति है। तो क्यों ही राजनीति की एक बड़ी प्रभावशाली नेता रही वसुंधरा राजे चुनाव में अपने आप को कमतर या इतिहास में कमतर गिनी जाएंगी। तो बड़ी चीज़ है कि क्या रहता है यहाँ पे कुल मिला के नतीजा, और इस नतीजे में जिस तरीके से अमित शाह ने बात कही है उसके बाद भाजपा के कई नेताओं के कान फड़फड़ा रहे होंगे, क्योंकि जिनके जिम्मे चीज़ें थी, मसलन कोटा का मामला उप मुख्यमंत्री देख रहे थे प्रेमचंद बैरवा, मसलन चर्चाएं गलियारों में चल रही हैं कि राजस्थान में अगर ये सीटें चली गई, और जिस तरीके से अमित शाह बता रहे हैं कि 1-2 सीट जा सकती है और इनकी संख्या बढ़ गई, तो फिर स्थिति जो है वो सरकार में कई बड़े पैमाने पे बदलाव हो सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं से हम आपको रूबरू रखेंगे और विश्लेषण देते रहेंगे। आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।